आज हम आए हैं, ये मुस्तफ़ा साहब हैं, इनके फार्म पर आए हैं। ये आलू काश्त कर रहे हैं और सीट आश इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सीट आश के बारे में ये पहले 3 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। ये पहले दिखाएं जी ये सीट आश। मुस्तफ़ा भाई, आप 3 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं सीट आश। हाँ जी। क्या एक्सपीरियंस है आपका? जब आप इस्तेमाल करना शुरू किया था आपने, तब उस वक्त क्या तासरात थे और आज के दिन में क्या तासरात, ज़रा बताइएगा। बहुत अच्छी चीज़ है जी। पहले हमने 3 साल से पहले जो इस्तेमाल की थी तब तो आलू लाए थे, बीवी पुराना था तो लेकिन एवरेज बहुत अच्छी आई थी। लेकिन आज तो हमारा माशाल्लाह पिछले साल बीज नवा था और 140 से 45 बोरियाँ तकरीबन हमारे निकले हैं आलू सारे। तो सेंटा भी था, एसमी था और क्रोडा था। अब हम इस तीसरे साल में फिर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। गुड। अच्छा, इसके बारे में मजमूई तौर पर आपकी ज़मीन के बारे में अगर हम बात करें तो ज़मीन की हम ये कहते हैं कि इससे pH कम होती है, ज़मीन नरम होती है, ज़मीन का वत्तर बेहतर होता है, हाँ जी। ज़मीन की बीमारियां कम होती हैं। अगर हम ज़मीन के स्टेप बाय स्टेप बात कर लें तो ज़मीन के बारे में आपके क्या तासरात है? इसने आप जब से आपने इस्तेमाल शुरू की उस वक्त से लेकर आज तक ये जो हम बयान करते हैं इसमें आपने किस कदर सदाकत पाई? ज़मीन के अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। इसके हम सिर्फ आलू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मक्की लेते हैं, मक्की भी हमारी अच्छी आती है। पहले आती थी तकरीबन 65-70 मन, अब तीसरे साल से हमारी आती है 110, तकरीबन 100 से प्लस ही आती। तो दूसरी मुंजी भी बेहतर होती। पहले मुंजी भी औसत नहीं देती थी, तकरीबन 50 मन कर देती थी। अब जरा तकरीबन 65 से 70 मन हमारी औसत आ रही। हाँ, इसका ज़मीन को मेरे ख्याल में तो ज़मीन इसने अच्छी बनाई है पहले से भी। गुड। अच्छा, दूसरे नंबर पर हम ये कहते हैं कि वहाँ पर पौधा सरसब्ज़ रहता है, उसकी रूट्स ज़्यादा डेवलप होती हैं, ऊपर भी हम कहते हैं 30% तक बीमारियाँ कम आती हैं। इसके बारे में आप? बिल्कुल, ये सही बात है आपकी। मेरे ये गवाड़ में है 52 3R के आदमी है, उसने ज़मीन ठेके ली हुई है। इसकी पिछले साल भी मकई सूख गई थी तकरीबन सिट्टे पर आके, और मेरी मकई सारी सरसब्ज़ रही थी। आखिर तक हमने पानी उसका रोका था, फिर वो सूखी थी, पहले नहीं, यानी एंड तक सर सब। हाँ जी। ये पहले इसकी जो छल्ली पर आई थी मक्की, वो सारी सूख गई थी, पता नहीं क्या हुआ। और तीसरी बात हम जो ये कहते हैं कि इससे ऊपर वाली बीमारियां, ज़मीन वाली बीमारियां, पैदावार अच्छी आती है। और जो खादें आप साथ जैसे DAP लगा रहे हैं, हाँ, हम ये कहते हैं कि DAP की अवेलेबिलिटी भी बेहतर होती है। बिल्कुल, ये सही बात है आपकी। मसलन पहले हम DAP पाते थे 4-4 बोरियाँ, 3 बोरी DAP पा दी, 1 पोटाश ला दी, ऊपर से 2 नाइट्रो इस्तेमाल की, 4 यूरिया। अब तो तकरीबन मैं 2 बोरी सिर्फ इस्तेमाल करता हूँ DAP, और साथ में ये 1.5 से 2 थैले में इस्तेमाल करता हूँ हर अच्छा, साल। अभी एक बात बयान कर रहे थे, थोड़े दिन पहले आपने डिस्कस की थी कि कुछ लोग चाह रहे थे कि आपके बारे में कि ये खाद आप चेंज कर दें, कोई और खाद। तो आपके क्या तासरात है इसके बारे में? आप अब मुझे बता रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो मैंने आपको बताया था, वो BOP थी। हाँ जी, BOP की मीटिंग थी यहाँ गैम्बर, उन्होंने मुझे बुलाया था कि यह आप यहाँ आए। मैंने कहा मैं नहीं इस्तेमाल करनी ये खाद। मैंने कहा ये हम जो सीट आज के इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, कंपनी आमतौर पर 1 बैग कमेंट करती है, आप पिछले 2 सालों से 2-2 बैग इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी। तो फिर इसके अलावा आपको सल्फ़र, मैग्नीशियम, दूसरी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं? नहीं सर, मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं सल्फ़र किया। मतलब आलू पर बहुत से लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किया सल्फ़र वगैरह, कोई चीज़ भी नहीं। मतलब मैंने सिर्फ ये सीट आज के 1.5 से 2 थैले इस्तेमाल एकड़ में करने।